ओम शांति। 2 नवंबर 2025 आज की अव्यक्त मुरली का मंत्र। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। इस मुरली मंथन में आप साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो सहज बन सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है और आप उससे जुड़ सकते हैं जैसे ही आपको सुविधा हो। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप इस वीडियो में जो सामने चल रही है, आप चलती हुई लाइन को देख रहे हैं। इस चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपना कोई सुझाव भी हम सबके हित में देना चाहें तो दे सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। हमारा श्रेष्ठ स्वमान क्या है? मैं आत्मा। और श्रेष्ठ स्वमान मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवात्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। इस समय सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्वमान है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। जितने देह के हो तो मैं हद में आ गया ना। मैं आत्मा हूं तो अभी मैं उतना नहीं हूं, परंतु जब मैं अपने आप को ईश्वरीय संतान कहूंगा, मेरे से ऊंचा कोई हो नहीं सकता। संतान ये एक ही बात है, वो एक ही बात है। हाँ, मतलब एक शब्दों के जिसमें परमात्मा अपने साथ चिपका लेंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी ना। चाहे टीचर के रूप में उसको चिपकाएं, चाहे गुरु के रूप में उसको चिपकाएं, तो हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा है। खाली आत्मा कोई भी गुण से ठीक है, वो श्रेष्ठ है, परंतु सबसे श्रेष्ठ जब परमात्मा हमारे साथ चिपक जाएगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। जब शरीर के रूप में बात है वहां पे आत्मा नहीं, खाली आत्मा। हाँ, शरीर से तो श्रेष्ठ हूं ना, मैं आत्मा समझ लिया, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ठीक है, श्रेष्ठ आत्मा है। परंतु जब परमात्मा लग जाएगा तो सारे कुछ आ जाएगा। सर्वशक्तिवान भी हूं, क्योंकि उसका बच्चा हूं तो सारे खजाने का मालिक हूं। तो अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर उस नशे में रहे, असंभव को संभव करते। क्या असंभव है जिसको हमने संभव किया है? क्या असंभव है जिसको हमने संभव किया है? ब्रह्मचर्य का पालन, जिसको सारी दुनिया कहती थी कि आप इकट्ठे रहकर पवित्र कैसे रह सकते हैं। जिन्होंने इस पर सफलता प्राप्त की वो है, सारे नहीं है। वो तो सिर्फ पॉइंट बता देना, वो नहीं सारे। जिन्होंने ये मतलब असंभव को संभव कर दिया कि हम पति पत्नी साथ रहते हुए हम पवित्र रहते हैं, उनके लिए ही शब्द है। उनको ही बाबा बात कर रहे हैं कि तुमने ये असंभव को संभव कर दिया। जो उस समय होंगे, आज भी है, आज भी। बस जिन्होंने कर दिया उन्होंने कर दिया, जिन्होंने नहीं किया वो अभी पुरुषार्थी हैं, उनको करना है। उनको बाबा इस प्रकार से बात करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ना, कि तुम भी करो।
असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बन। जब तुम असंभव को संभव कर देंगे, मतलब इस संसार की दुनिया को, जो दूसरा आता है हमारे पास, दुनिया वाले गाते आए तन मन धन सब तेरा, तो दिया नहीं। जिन्होंने अपना तन मन धन सब दे दिया, जो दुनिया वाले समझते असंभव है, और जिन्होंने इसको संभव कर दिया, हो गया ना। परमात्मा से मिलना, परमात्मा को पहचानना, परमात्मा को जानना, ये सारे असंभव बातें हैं ना। सारे कहते तो आए कृष्ण परमात्मा है, वो तो परमात्मा तो आए नहीं ना, उसको भगवान माने जा रहे। राम परमात्मा है, हनुमान परमात्मा है, क्राइस्ट परमात्मा है, बुद्ध परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है, उसको परमात्मा समझे बैठे हैं, वो अपने आप में खुश हो रहे हैं, परंतु सच तो नहीं है। ये सच तो बाबा ही समझा सकता है ना। तो जो असंभव को संभव करते, वो फिर बेफिक्र बादशाह। इस फिक्र वाली दुनिया में, इस टेंशन वाली दुनिया में कोई बेफिक्र बादशाह बन के रहे, ये असंभव को संभव किया ना, ये असंभव को संभव किया ना। क्योंकि आज के टाइम में वैज्ञानिक या डॉक्टर्स ये मानते हैं कि यदि किसी को 1 मिनट में 15 थॉट भी आते हैं ना, 12 थॉट भी आते हैं ना, नॉर्मल है। परंतु नॉर्मल नहीं है, आज वो टेंशन में है। अब 12-15 से ऊपर हो गए तो कहते हैं टेंशन है। वास्तव में इस समय पर जैसे दादी जानकी ने 3-4 1 मिनट में 3 या 4 थॉट आए, वहां तक पहुंचा दिया आपने। क्योंकि जिसके जितने कम थॉट आएंगे, वो उतना शक्तिशाली, उसके थॉट की ताकत उतनी ज्यादा है। जिसके थॉट ज्यादा आ रहे हैं, एक खत्म हुआ दूसरा आ गया, और खत्म ही नहीं होने देते, दूसरा तीसरा, एक साथ 3-3 4-4 थॉट चल रहे हैं। तो ये भी सोच रहा है ना, अब मुझे थॉट नहीं आ रहे, वो भी थॉट है, वो भी थॉट है, ठीक है। मतलब थॉट लेस होना मीन्स तभी होगा जब उसे बाहर की दुनिया का झमेला समझ में आ गया, नथिंग, कुछ नहीं। वो तुरंत पहले से ही रिजेक्ट कर सकता है, ये हो गया ठीक है, ये हो गया ठीक, उसको सोचना शुरू कर दे, उसको सोचना शुरू कर दे, रास्ते चलते दुनिया को देख के सोचना शुरू कर दे, कुछ और सोचना शुरू कर दे। जो अपनी थॉट जितनी कम कर सकता है, वो उतना शांत। अब बैठा बैठा उसके दिमाग में चल रहे विचार उसे अशांत करते। भाई जी, ये आँख कान जब तक चालू रहते हैं, देखते रहते हैं, तो थॉट्स आते रहते भाई जी, इसको बंद करना चाहिए। हाँ, नहीं, जिन्होंने कर लिया उनके लिए असंभव को असंभव कर दिया ना। मतलब जिसको आज दुनिया सामान्य समझ बैठी है कि ऐसा तो होगा, आज की दुनिया में हरिश्चंद्र, तो आज की दुनिया में कोई हरिश्चंद्र बन के दिखाए, वो असंभव का संभव है ना, वो असंभव का संभव हो जाएगा ना। पर जो कार्य आम दुनिया कहती है भाई नहीं हो सकता, उसको हम करके दिखाए, तब वो असंभव को संभव होगा। एक ये वाली पहला बटन, पहली तरफ से पहला बटन, ये बैलेंस नहीं बनता। देखते हुए भी नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं सुने, जब ऐसी कंडीशन होगी तो थॉट भी कम हो जाएगी। उसके लिए जो विधि बाबा ने दी है कि मेरी श्रीमत के अनुसार देखो, मेरी श्रीमत के अनुसार सुनो, मेरी श्रीमत के अनुसार सोचो, मेरी श्रीमत के अनुसार बोलो, मेरी श्रीमत के अनुसार करो। बोला कुछ भी पांचों में से करने से पहले बाबा की श्रीमत के अनुसार उसे चेक करो, बाबा की श्रीमत के अनुसार चेक करो, मेरे को बिठा दो हर वक्त 24 घंटे, तब देखो आपके पास क्या आता है।
आप कैसे नहीं असंभव को संभव कर सकते। इससे सहज विधि कौन बता सकता है? इससे सहज विधि कोई भी नहीं बता सकता, सिवाय बाबा के कोई सहज विधि नहीं दे सकता। तो बेफिक्र बन। हाँ जी, जब हम बाबा का घर का चिंतन करते हैं तब तो बहुत सारे थॉट आते हैं, वो भी नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा? जब जितने प्रश्न आपके हल हो जाएंगे फिर वो दोबारा आएंगे क्या? एक लिमिट है ना। एक दिन आएगा कि आपको कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं रहेगा, तब आप प्रसन्न चित्त होंगे, तब आप बेफिक्र बादशाह हो। क्योंकि प्रश्न कब तक आ रहे, ये नहीं कि प्रश्नों को हमने रोक देना है, जानकारी लेनी है। अब एक बात की जानकारी आप एक दिन ले लेते हो, दोबारा उसकी पूछोगे? एक तो कम हो गया ना। दो बातों की जानकारी हो गई, दो बातें कब हो गई ना। हमारी रोजाना, बाबा इसलिए तो कहा कि रोज मुरली सुनो। रोज मुरली सुनेंगे, धीरे धीरे एक 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 करके भी यदि आपके प्रश्न शांत हो जाएंगे, मान लो एक प्रश्न आज आपका आधा शांत हुआ है, आधा तो हो गया। 10% हुआ है, 10% तो खत्म हो गया ना। अब वो 10% दोबारा तो नहीं आएगा ना। प्रश्न पूछना या जानकारी लेना गलत नहीं है, वो जितनी भी जानकारी लो वो अधिकार है, परंतु समय और सीमा को भी ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि बाकी मुरली बहुत लंबी हो जाए तो उसके लिए भी परेशान होते हैं, भाई इतनी लंबी मुरली क्यों कर दी। ठीक है क्या? तो हमें समझ में आ गया कि बेफिक्र बनना भी इस दुनिया के अंदर, टेंशन की दुनिया के अंदर, कोई फिक्र बिना बिना फिक्र वाला हो, ये भी असंभव को संभव करना हुआ ना। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं, और दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जितना श्रेष्ठ स्वमान आप लेते हो। आप यदि सिंपल सा कह रहे हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तो आपने बाप को जोड़ लिया ना। मैं मास्टर हो गया, जोड़ लिया ना। ऐसे जितने भी स्वमान हैं, उन स्वमान में ऐसे हमारे जो स्वमान बाबा हमें रोजाना दे रहे हैं, ऐसा स्वमान हमें कोई देना सिखा ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि वो तो अपने आप को समझते हैं हम तो चरणों की धूल है, हम तो तेरे दासी हैं, तेरे घर के नौकर हैं, चाकर हैं, गुलाम हैं। स्वामी बच्चा तो समझते ही नहीं, कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वो तो अपने आप को बच्चा समझते नहीं, और अब हमने उसे अपना बच्चा, उसे हमने अपना बाप बना लिया, हमने उसके बच्चे बन गए, तो ये सबसे बड़ा सम्मान है ना। और उसके बाद वो दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा सर्व संबंध निभाता है, और परमात्मा अब आपके सर्व संबंध निभा रहा है। अब जिसने आप परमात्मा के साथ सारे संबंध निभाए, वो कहेगा ना असंभव को क्या कर दिया, संभव कर दिया। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो। सोच के देखो ना, पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो, और यह आप बन जाते हो, तो ये क्या है? असंभव को संभव करना है ना। असंभव को संभव करना है ना।
बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक अलग अलग विशेषताएं सबकी, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है ना। सबसे बड़ी विशेषता तो उसमें यह है कि उसने इतनी बड़ी दुनिया में भगवान को पहचान लिया, भगवान का बच्चा बन गया। ये कम बात है, जिसको सारी दुनिया आज तक नहीं जानती और उसको आपने पहचान लिया, इससे बड़ा भाग्य आपका क्या हो सकता है। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से कितने भी विशेष है, जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंचे, लेकिन मैं ज्योति आत्मा हूं ये नहीं देख पाए, ये नहीं समझ पाए कि मैं आत्मा हूं। ये है ना असंभव को संभव करना, असंभव को संभव कर दिया ना। कितनी विशेषता है, अपने आप को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। ये जिसको समझ में आ गया उसके सामने दुनिया सारी क्या है, अज्ञानी। और यहां छोटा सा बच्चा भी क्या कहता है, मैं आत्मा, परंतु उसके वैल्यू नहीं है। ज्योति बिंदु को जानता है, कहता है तो सारे कह देते, छोटे बच्चों को बुलाते आत्मा, वो भी कह देता आत्मा, उसे पता थोड़ा आत्मा क्या है। छोटे छोटे बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल के, कुछ बोल आत्मा कहाँ है, यहाँ है, आप कौन है, मैं आत्मा बोल देते, परंतु क्या होगा, हम खुश हो जाते हैं, बच्चे ने आत्मा बोला, बोल दिया, क्या हो गया, उसे पता थोड़ा आत्मा क्या भला होती है। और जो इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े कथावाचक, इतने बड़े बड़े गुरु आचार्य बैठे, वो भी नहीं जानते मैं आत्मा, और इन्होंने पहचान लिया है कि मैं आत्मा हूं। पलक से कहता है मैं आत्मा हूं। कितने भी बड़ी महात्माएं, ब्राह्मण माताएं पलक से कहती है परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल। जिनको सारी जिंदगी जंगलों में तपस्या करते गुजर गए, कहते हैं मुश्किल, और यहां पा लिया। असंभव क्या हो गया, संभव कर लिया। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में कौन है, बाबा, हमारे बीच में बाबा है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। मतलब शुरू में जो बाबा के पास आए बच्चे, उनको साक्षात्कार कराया, देखो देवताएं पवित्र रहते, देवताएं, उन्होंने देखा देवताएं पवित्र रहते हैं, हम देवता बन रहे हैं, हमें क्या करना होगा, पवित्र बनना होगा, बस पवित्रता की धारणा कर ली। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं पूछा, उन्होंने कोई प्रेशर नहीं पूछा। अब जिन्होंने धारणा कर ली थी वो बन गए, जिन्होंने धारणा नहीं की थी उन्होंने भागना था, वो छोड़कर चले गए। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं, आग और कपूर कहो, आग और कपूर या कपास,
साथ में रह नहीं सकते। बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हैं? बहुत सहज है। आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं लेकिन एक अलग को नहीं जाना, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। क्या जाना, क्या पाया? लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फख्र से बोलते हो, असंभव संभव। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं। कौन हर्षित होते हैं? बाप दादा हर्षित होते हैं। किसको देखकर हर्षित होते हैं? बच्चों को देखकर हर्षित। हिमते बच्चे, क्योंकि हिमते बच्चे मद दे बाप। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए क्या हो जाती हैं? सहज। वो आपके लिए सहज हो। संभव हो गई, असंभव भी क्या हो गई? संभव हो गई। फख्र रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे। नशा रहता है, इससे बड़ा नशा क्या होगा? इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं तो माया तो आ ही नहीं सकती आपके पास। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बाप दादा तो बच्चे हो सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए। आपसे बाबा के बच्चे हो तो इन सब समस्याओं से, विघ्नों से क्या हो? बचे हुए हो। तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वभाव को जानते हो ना। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितना भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना। निगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्म वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती। हर एक बच्चे को ये रूहानी फख्र रहता है, ये रूहानी फख्र रहता है। दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया।
सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बजता है ना, फखुर है ना। जितना इस फखुर में रहेंगे तो फखुर की निशानी है बेफिक्र, बेफिक्र। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फखुर नहीं। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया। बोलो बेफिक्र बादशाह हो, हैं तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह हैं। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है, अच्छा है। जब बाप बेफिक्र तो बच्चों को क्या फिक्र, बच्चों को क्या फिक्र। बाप दादा ने तो कह दिया सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो, बाप दादा को दे दो। दे सकते हैं क्या आप बाप दादा को? कहां देने जावे? फिक्र तो बहुत सारी है ना, चिंताएं तो बहुत सारी है ना, काम तो बहुत सारे करने हैं ना। बोझे पिछले जन्मों के हमारे ऊपर सिर पर बहुत सारे हैं ना। कौन से बोझे हैं हमारे सिर के ऊपर? हमारे सेंटर पर एक चित्र बना हुआ है, उसके ऊपर एक गठरियां रखी हुई हैं, है नहीं? है वो परमानेंट है, बना हुआ है शीशे में, है नहीं? उसके ऊपर गठरियां लगी हैं, पिछले जन्मों के कर्मों का बोझा, पाप कर्मों का बोझा। 10 में नहीं होता, बाकी नए सेंटरों में नहीं है, सेक्टर बस। और नए सेंटरों पे उस चित्र को प्रदर्शनी में देखा है ये बिल्कुल आप सेक्टर 4 में देख के आओगे। मतलब उसके ऊपर जो हमारे विकर्मों का बोझा, पाप कर्मों का बोझा, ठीक है नहीं? तो जो हमारे संबंधों का बोझा, हमारी रस्सियां बंधी हुई है, उसको रस्सियां बांध रखी है इधर से, ठीक है नहीं? तो परिवार की रस्सियां हैं, समाज की रस्सियां हैं, दुनिया भर के बंधन बोझे। अब वो सारे बोझे किसको देने हमने? बाप। कैसे देवे? कैसे देवे? देने का कोई तरीका बताएगा मुझे? किसी ने दिया हो, कैसे दिया? हाँ जी। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दे। मेरे को तेरे में, और जो चीज मेरी है वो आपकी है, ऐसे कह दूं? बाबा को दे दे। अच्छा, बाबा को करनी है, पर जो कुछ भी है वो बाबा को देने के लिए तो मैं पूछ रहा हूँ, देने की विधि बताओ ना। आपने वही बात, मेरी बात जो है ना, आपने दोबारा कह दी अपने तरीके से। हर चीज को, हर संबंध को बाबा की श्रीमत के अनुसार यूज करो। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कष्ट दुख आए, बाबा की श्रीमत के अनुसार उसे सोल्व करो तो सोल्व होगी। मुसीबत तब तक मुसीबत है जब तक उसका समाधान नहीं हुआ, और कोई मुसीबत आई और उसका समाधान हो गया, अब वो कोई मुसीबत है? कोई संबंध मुझे दुख दे रहा है, अब उसका समाधान हो गया, अब वो कोई दुख देगा? वो दे रहा है, कंटिन्यूस दे रहा है, आगे भी देता रहेगा, पर तो मेरे लिए वो दुख दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को समझा दिया है वो मेरा दिया हुआ दे रहा है, अब मैं दुखी नहीं। कितना देगा? जितना मैंने उसको दिया था। अब मैं फिक्र रहे खत्म,
दे दे भाई, तो क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? इस शरीर को ही तो तोड़ फोड़ देगा, इस शरीर को तो ही नष्ट कर देगा, और इससे ज्यादा क्या कर सकता है? कुछ भी तो नहीं कर सकता। वो मेरा शरीर समय से पहले टूट फूट नहीं सकता, समय से पहले मैं शरीर को छोड़ नहीं सकता। बहाना कुछ भी बनो, अब तुमने बहाना बनना है तो तुम बन जाओ बहाना, नहीं तुम नहीं बनोगे तो कोई और बनेगा, कोई बीमारी बनेगी, कोई एक्सीडेंट बनेगा, कुछ ना कुछ तो कारण बनेगा जिसके कारण मैं आत्मा शरीर को छोड़कर घर जाऊंगी। अब उस कारण को मैं दुख समझ लूं, उस कारण को मैं मुसीबत समझ लूं, क्यों? कोई चीज मेरे से चली गई है, हमें समझ में आ गया चली गई है, क्यों गई है? भाई मेरा पार्ट इतने समय उसको यूज करने का था, अब इस चीज को किसी और ने यूज करना है, वो मेरे पास कैसे रह जाए? उसके पास जाने का ऑर्डर किसने किया है? डायरेक्टर ने किया है ना, उसने यूज करना है तभी तो वो ये लेके जाएगा। बाबा को बीच में लाएंगे तो फिर आप सारी समस्याओं से, फिक्रों से फ्री हो जाएंगे। एक बाप को ही तो बीच में खड़ा करना है, फिर कोई विकार आ ही नहीं सकती, कोई भय, कोई चिंता, कोई ईर्ष्या, कोई बदले की भावना हो ही नहीं सकती। बाबा को सामने रख लो बस, बाबा की श्रीमत के अनुसार सोचना, देखना, सुनना, बोलना, करना शुरू कर दो। बाप सागर है ना, तो वो सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुनकर मुस्कुराता है, ऐसा कौन सा गीत होगा जो बाबा भी मुस्कुराए? पता है कौन सा गीत है? बाबा क्या करें, कैसे करें? तो मुस्कुराते कब है? जब बाबा को रहम आता है। भगवान के बच्चे, ईश्वर के बच्चे, और वो कहें क्या करें, कैसे करें? बाबा के बच्चों को क्या कहना होता है? बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? ऐसे करे, ये करे। वो है बाबा के बच्चे। कैसे करेंगे, ऐसे करें। हाँ, मतलब बाबा के बच्चे तो जानकार हो गए ना, वो तो जानते हैं इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। वो है बाबा के बच्चे, और हो बाबा के बच्चे, और वो मुझसे क्या करे, कैसे करे? कभी कभी तो गाते हो ना ये गीत, रोजाना नहीं गाते, कभी कभी ये गीत गाते हो ना। तो देखता हूं जिनको पता है ऐसे करे, समझा दिया है, फिर भी वो कह रहे हैं कैसे करे। हमारे प्रश्नों का गला घोटता है, ऐसे मार डालता है, पूछ नहीं सकते कैसे करें। पता नहीं है तो जानकारी लेनी है, पर तो जब पता लग गया है फिर नहीं बोल सकते कैसे करें। फिर हमारे मंथन करने की कमी है। जानकारी के बाद हम उसका मंथन करें, हम हर आने वाली समस्या के लिए समाधान स्वरूप बन जाए। बाप दादा तो सुनता है रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वाह! त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट, सीट से नीचे आ जाते हो तो क्या हो जाते हो? अपसेट हो जाते हो। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती? नंबर 1,
चंचल मन। नंबर 2, भटकती बुद्धि। नंबर 3, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें। इन 3 कारणों से क्या होते हैं? भटकते, चंचल हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान किसे कहते हैं? परेशान किसे कहते हैं? कौन? जो अपनी शान से परे हो जाते हैं। जो अपनी शान से परे होते हैं वो परेशान होते हैं। हमारी शान क्या है? मैं आत्मा हूँ। कमजोर संस्कार शान क्यों बता रहे हो? मैं ईश्वरीय संतान हूं, ये है ना मेरी शान। आत्मा तो सारे हैं। हाँ, बाबा को साथ में जोड़ो ना, तब तो मेरी शान बढ़ेगी ना। बच्चे तो सारे हैं। ये किसका बच्चा है? राजा का बच्चा। ये किसका बच्चा है? मंत्री का बच्चा। ये किसका बच्चा है? चपरासी का बच्चा। अब किसकी शान ऊंची होगी? शान किसको देखेगी? तो राजा का बच्चा, जो सबसे ऊंचे के ऊंचा होगा ना। अब वहीं राजा का बच्चा है, वहां मंत्री का बच्चा है, वहां क्या बोलते हैं चौकीदार का बच्चा है। किसकी शान ज्यादा होगी? इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। शान के साथ जब ये शान परेशान की बात आती है तो ये बात भी साथ में याद आए। हम राजा का बच्चा परेशान हो, बताओ राजा का बच्चा हमारे सामने क्या है? हम तो सारे संसार के राजाओं के राजा, पतियों के पति, बापों का बाप, जो सर्वोच्च है, हम उसके बच्चे। और वो परेशान हो। और उसको परेशान करने वाली 3 चीजें हैं। इन तीनों पर काम करे, अपने आप को बैठकर समझाए, तो इन तीनों से हम विजयी बन सकते। नंबर 1, चंचल मन। चंचल मन क्या होता है? कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, मतलब कुछ बदल जाना दो। हाँ, चंचल मन माना मन बड़ा चंचल होता है, मतलब वो अनेक चीजों को चाहता है, इच्छा करता है, तो उसे चंचल मन कहते हैं। तो भटकना भी कह सकते हैं। भटकना भी कह सकते हैं, पर तो चंचल मन का मतलब हम समझ रहे। दूसरा है भटकना, भटकती बुद्धि। चंचल मन में तो इच्छा है, मतलब ठीक है नहीं, ये कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी वो करूं, कभी वो करूं, ये अंदर से आता है। पर तो भटकती बुद्धि, ये तो भगवान पता नहीं कह रहा है कि नहीं कह रहा है। उनकी भक्ति तो देखो, सारी दुनिया उधर भाग रही है, सारी दुनिया प्रयागराज में जा रही है, सारी दुनिया राम मंदिर में जा रही है। वही ठीक है, यहाँ ब्रह्मा कुमारी में तो थोड़े से। तो फिर भगवान को ढूंढने के लिए अनेक रास्तों पर भटकता है। और तीसरा आता है पुराने संस्कार, जिसके लिए तो क्या करूं, ये मेरी आदत है, बताओ अब इतनी पुरानी आदत बनी हुई है, मैं इसको कैसे छोड़ूं? ये 3 चीजों पर काम करना है। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। वो मुस्कुरा रहे थे, अब हंसी आ गई है। हंसी में और मुस्कुराहट में अंतर कोई बता सकता है मुझे? मुस्कुराना तो खिलखिलाना है, कोई उसके चेहरे से मुस्कुराहट, चेहरा दिखाई देता है, दांत नहीं दिखेंगे, आवाज में मुस्कुराहट, चेहरा चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी, क्या नहीं, और दांत दिख गए तो वो मुस्कुराहट खिलखिलाना। हाँ। उसके बाद है क्या बोलते हैं, हंसी आना। हंसी में दांत दिखते हैं। कौन सी बात है जिस पर बाबा को हंसी आती है? पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करूं, ये मेरी पुरानी आदतें, क्या करूं,
ये तो मेरी आदत है, संस्कार है। बाप दादा मुस्कुराता है जब कह ही रहे हो ये मेरा संस्कार है, तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता है। मेरी गंदे संस्कार को आपने मेरा बना लिया, गलती तो कर रहे हो। आप संस्कार को मेरा कह रहे हो, आप मेरे द्वारा मिले हुए ज्ञान को मेरा नहीं कह रहे हो, अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहे हो, अपने को शरीर समझ करके शरीर की आदत को मेरी आदत कह रहे हो, तो तुम खुद गलती कर रहे हो। क्योंकि जो चीज मेरी है, कहते मेरी आदत है, तो मेरी है ना, तो उस आदत को मैं छोड़ ही नहीं रहा। छोड़ू क्यों? छोड़ते तो उसको है, ये गंदी आदत है, ये मेरी आदत नहीं है, ये रावण की आदत है, ये मुझे अपने पास नहीं रखनी, तब तो उसको छोड़ेंगे ना। उसको कह रहे हो मेरी आदत है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना, तो आपके जीवन में जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है कि मेरा संस्कार है? मेरा मेरा कहा तो मेरे ने अपनी जगह बना दी। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं। तो मेरा मेरा कहा है, तो ये भी मेरा अधिकार से, मेरे अधिकार से बैठा हुआ है। तो वे भी मेरे अधिकार से बैठ गया। ब्राह्मण जीवन के संस्कार, के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना? ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वे भी पुराने नहीं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं देते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, समय पर सहयोगी। लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए, चाहे देश में आए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, चाहे देश से आए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्म प्यार की आकर्षण से अपने घर पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजोरिटी पास है, बाबा से प्यार में तो मैक्सिमम पास है। विदेश से प्यार के प्लेन पर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? प्यार के प्लेन पर, उस प्लेन पर नहीं।
बाबा के प्यार के प्लान में पर पहुंच गई। बोलो। सभी प्यार की डोर से बंधे हुए यहां पहुंच गए हो ना। ये परमात्म प्यार को दिल आराम, परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहां पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। बहुत अच्छा, आप अपने बाप के घर में आ गए। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, सभी ने रिजल्ट देखा। सभी की रिजल्ट नहीं आई, कोई की कितनी परसेंट में भी आई है, लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष क्षेत्र। लक्षण दुआ देना ही है ना। आप आत्माओं का, आप पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण क्या है? दुआ देना। दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है, समझ में आ जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार दुआ देना है, अनादि संस्कार है दुआ देना। तो आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं को तो दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। ये तो आपकी आदत है कि कोई भी आएगा उसको मैंने बड़े रिस्पेक्टफुली बिठाना है। नेचुरल और नेचर हो गए। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। अब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वे खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है, उन सब को, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए, घर में भी इसने कर लिया। उन सबको चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन जिन्होंने होमवर्क किया है
उनको बाप दादा के सब बाप दादा के सामने जो होमवर्क किया है। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना, यदि होमवर्क कर लिया तो। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वो सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब क्या कहते हैं? हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता को कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य 16 कला बनने का है, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बना। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला संपूर्ण। उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया है। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेक्टर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए। तो आप होमवर्क करने की मुबारक, साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुना है। बाप ने देखा कि गांव गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है, तो ये सेवा भी रहम दिल बनकर की, इसलिए सेवा की उमंग उत्साह में रिजल्ट भी रहमदिल बनकर सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी। ये मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है, तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुणा प्राप्त होगा और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए और आगे के लिए भी और आगे होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप के गले के भी हार हो, तुम बाप के गले के हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि हार
बुरा दी है। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। जो बाबा के गले का हार बना है वो कभी हार नहीं खा सकता। हार नहीं खानी। तो हार बनना है या हार खानी है, बता दो। हार खानी है या हार गले का बनना है। हार खाने वाला शिव बाबा के गले का हार नहीं ना। हार बनना है। अच्छा, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसे है ना। तो संकल्प करो, बाप के प्यार में माया एकदम तो संकल्प करो, बाप के प्यार में माया कितने तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन गया। ऐसा होता है तूफान तोहफा बन जाए? ऐसा कोई तूफान देखा है जो तोहफा बन सकता हो? तूफान के कई रूप होते हैं। एक तूफान आया कि इस रोड को चौड़ा करना है, वो भी तूफान है। अब जिनकी दुकान रोड में आ रही थी या मकान रोड पे आ रहा था, उनका टूट गया, और जो पीछे पड़े हुए थे वो रोड पर आ गए। है नहीं? तूफान तोहफा बन जाएगा ना, उनके लिए तो तोहफा हो गया ना। जो वो पिछली गली में पड़े हुए थे, वो सड़क चौड़ी हो गई, वो मकान रोड के ऊपर रोड का मकान बन गया। हाँ, होता है वही वही, इसीलिए का तो तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बादल बदल के रूहान रूह रूही रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता परमाणु वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने फरिश्ता अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने की एक्सरसाइज पक्की करो। अभी अच्छा, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करो, अशरीरी बनने की एक्सरसाइज करो, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो, चेक करो। तो वही स्वरूप अनुभव किया, चेक करो। संकल्प किया, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ व मानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य पर पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन भ्रिकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ सिद्धि के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी अनन्य बच्चों में और के सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार पत्र सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति व सवालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने निमित्त बनकर सेवा की, आज हम ऐसे फॉलो फादर बच्चों को बाप दादा कहते हैं। सदा फरमान बरदार बच्चे, वाह! बाप दादा ये वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से कहकर अति प्यारे और अति माया के, विघ्नों से न्यारे ऐसे वरदान दे रहे हैं। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है। ये है उमंग। पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है ना? देखेंगे बनेंगे, गे नहीं करेंगे, नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का पक्का, अच्छा अच्छा। तो कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड में कार्ड ले, उसके ऊपर ओके बस लिखो, या लाइन डाल दो। ओके नहीं हो तो उसके ऊपर लाइन डाल दो, प्रश्न समझ में आ जाए। ये तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं। अच्छा, वरदान संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है और ये प्रत्यक्ष फल ही सदा श्रेष्ठ व सर्वश्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। ये विजय समर्थ सहज ही विजय पा लेती है। ये समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्ति हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। कितने मुंह होते हैं उस सांप के? 5 मुंह। विकारों के मुंह होते हैं। उन विकारों के मुंह पर वो डांस करते हैं। चित्र आर्टिस्ट ने भी उसी प्रकार से बनाया। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास्ट करो, बेटी को बिंदी लगाओ, बाप के पास रहो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अयथार्थ जैसे बाप दादा अशरीरी शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होना अर्थात फिर हर व्यक्त अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना।
अव्यक्त स्थिति में जाओ, फिर वहां से वापस व्यक्त में आना। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, ये अनुभव सभी का है। ऐसे ही सब सिविल बने। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर को धारण करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे ये स्थूल चोला अलग अलग दिशा में खींचता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।